अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। क्या आप अपने इंग्लिश के फ़र्स्ट ईयर के पेपर की वजह से परेशान हैं? तो परेशान होना छोड़िए, ये वीडियो देखिए। इंशाल्लाह आपको इसमें जो डिस्कशन के MCQs हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो के लास्ट पे आपको प्योर वर्ड्स और पंक्चुएशन जो कि 5 नंबर की है उसका कंप्लीट सलूशन भी दिया जाएगा, ताकि पेपर सॉल्व करते हुए आपको इन चीज़ों में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम ठीक होता है ना, वो बच्चा उसका एग्रीगेट अच्छा बन जाता है, उसकी परसेंटेज अच्छी होती है। तो इसके लिए आप इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि प्योर वर्ड्स और पंक्चुएशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके। तो आइए पहले MCQs डिस्कस करते हैं। शी शडर्स एट हर ओन थाट्स, वो अपने ही ख्यालात में कांप रही थी। शडर का हम लिखेंगे शिवर्स। नंबर 2 पे है ही ब्रैग्ड अगेन। ब्रैग मीन शेखी बगाड़ना, फ़ख्र से कोई बात करना, इसका बोस्टेड होगा। नंबर 3 पे है शी वाज गोल्डन एंड स्लेंडर। स्लेंडर मीन दुबली पतली, इसका हम स्लिम लिखेंगे। स्मार्ट भी लिख सकते हैं लेकिन पेपर में स्लिम है। उसके बाद नंबर 4 देखिएगा, द बॉय वाज फिर्मली ग्रिप्ड। फिर्मली मजबूती के साथ, टाइटली। नंबर 5, मिस्टर हर्बर्ट द पेसेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। पेसेंट कहते हैं किसान को, फार्मर FARMER। वो जो एक फार्मर वर्ड होता है FORMER, OR से जो बनेगा ना उसका मतलब होता है साबिका, पिछला, पुराना। लेकिन जो फार्मर है उसका मतलब होता है किसान। इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है लेकिन मीनिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। MCQs नंबर 6 है, आई सा दी रेयर लाइट बर्निंग। रेयर का मीन होता है पिछला, पिछली यानी गाड़ी की जो पिछली लाइट्स होती हैं उसने, लड़की ने वो चलती हुई देखी। ये प्ले में से है, इसका बैक आएगा। मैटर्स आर ब्लेजिंग हॉट। ब्लेजिंग मीन जलना, इसका हम बर्निंग लिखेंगे। नंबर 8 पे है, आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। ये द गिफ्ट ऑफ मेजाई में से है। हंट का मतलब होता है ऐसे, हंट शिकार ढूंढने को कहते हैं, इसी से वर्ड है हंटर। तो यहाँ पे इसका मतलब है तलाश करना, ढूंढना। शिकार को भी तलाश ही किया जाता है, तो इसका हम लुक्ड फॉर लिख सकते हैं, सर्च लिख सकते हैं। नंबर 9 देखें, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए CARE, केयर, जब इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है परेशानी, दुख, मुसीबत, कंसर्न्स। और अगर इसे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी की निगहदाश्त करना, हिफाजत करना। तो यहाँ पे इसको एज अ नाउन यूज़ किया गया है। ये लेयर पोएम में से है, इसका वरीज होगा। नंबर 10 पे देखें, ऑफ ग्लास इन दी कराची स्लम्स। स्लम्स कहते हैं कोई बहुत गरीब लोगों के रहने का इलाका, पुअर एरिया। नंबर 11 पे कंप्रीहेंशन के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। देयर वॉज आ स्मॉल मैन, ये फर्स्ट लेसन में से है। एक छोटे कद का आदमी कहाँ खड़ा था? इन दी हॉलवे। नंबर 12, व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ। बूढ़े आदमी ने अपने जेबी चाकू के साथ किस चीज़ को काटा? ये क्लियरिंग इन द स्काई में से है। अ विस्प ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, रिपीट हो सकता है। व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज। उन्होंने एक झोंपड़ी को तामीर करने के बाद वहाँ पे क्या किया था? दे एट गुड ब्रेकफास्ट, उन्होंने एक अच्छा खाना खाया था। 14, द गर्ल वॉज कमिंग फ्रॉम, ये फर्स्ट प्ले में से है। वो और लड़की कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम अ पार्टी। नंबर 15, जॉन इज़ आ, ये भी प्ले में से है। जॉन क्या था? ही वॉज अ फार्म ऑनर। नंबर 16 में देखें, ये यहाँ से टेंसेस के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। देखें स्टूडेंट्स जमा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट जमा होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जमा है तो हम यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हमने डज नॉट लगाना था। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वेस्ट आएगा। नंबर 17, शी डैश सॉन्ग्स फॉर एन और। फॉर एन और, देखिए इसमें सिंस और फार का कॉन्सेप्ट है। जिस टेंस के अंदर सिंस और फार यूज़ किया जाए वो आमतौर पे परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो आपने
एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है वन बाय वन। उनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो इस सेंटेंस में हमें सिंस और फार से एक इशारा मिल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ही परफेक्ट कंटिन्यूस का है, हैज़ बीन सिंगिंग। चूँकि हमारा सब्जेक्ट शी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। नंबर 18 देखें, ही डैश हाउस बिफोर दी गेस्ट्स रीच। ये परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये परफेक्ट टेंस में से पास परफेक्ट जो है ना उसमें जब डबल फिक्रा यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे हम डबल टेंस लगाते हैं। एक हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका होता है उसको हम पास परफेक्ट टेंस में करते हैं यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और दूसरे फिक्रे में भी काम मुकम्मल नहीं हुआ होता उसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म के साथ सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, उसने पहले हिस्से को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो हम पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो ये फिक्रा इस तरह से करेक्ट होगा। ही हैड लेफ्ट हाउस बिफोर दी गेस्ट्स रीच। उसके बाद 19 देखें, ही डैश क्रिकेट टुमारो। बच्चों आप जानते हैं नेक्स्ट, फॉलोइंग, टुमारो, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ इंडिकेशन देते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। तो टुमारो से हमें पता चला कि ये फ्यूचर का टेंस है। हम क्या करेंगे, ही विल प्ले, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद नंबर 20 पे देखें, ही सेड दैट ही डैश हिज ड्यूटी। आप देख सकते हैं ही सेड दैट पहले हिस्से में पास्ट टेंस आया। हम जानते हैं अगर किसी भी सेंटेंस की जो मेन क्लास प्रिंसिपल क्लास होती है अगर उसमें कोई पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा हो तो अगले टेंस में भी कोई ना कोई पास्ट ही आएगा। तो अब विल और शैल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे वुड डू लगाएंगे। फिक्रा कैसे होगा, ही सेड दैट ही वुड डू हिज ड्यूटी। अगर यहाँ पे सेड की बजाय सेज होता तो फिर हम विल डू लगाना था। अब चूँकि फ़िक्रे के पहले हिस्से में प्रिंसिपल क्लास में कोई पास्ट टेंस यूज़ की जा रही है तो इसलिए हमने अगले हिस्से में भी कोई ना कोई पास्ट ही लगाना है। विल और शैल का पास्ट डू होता है तो इसमें वुड डू आएगा। जी बच्चों ये देखें एक लाइन है पंक्चुएशन की लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई में से 5 नंबर की आई है। इसको हम ज़रा क्रिटिकली देखते हैं। इसमें देखें बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कुछ माजी के वाक़यात याद करवा रहा है तो उसे वो गिलहरियों के बारे में जब बताता है और बताता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आया करते थे, तो ये बताते बताते वो बात करता है, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। बेटे अब तुम्हें कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। तो नाउ से पहले हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और नाउ का एन कैपिटल लिखेंगे। एक रूल याद रखिएगा, जब भी आपने इन्वर्टेड कॉमास के बाद कोई भी वर्ड लिखना है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो नाउ के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, यू आर कमिंग टू समथिंग, समथिंग के बाद कॉमा लगाएंगे और सन के बाद भी कॉमा लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे क्योंकि बूढ़े आदमी की ये एक बात ख़त्म हो गई है। उसके बाद ही सेड एज ही पुश्ड डाउन दी टॉप वायर। उसने ये बात तब की जब वो एक खारदार तार उसने अपने फार्म के ऊपर लगाई हुई थी। उसने वो खारदार तार को जब नीचे की तरफ पुश किया, दबाया, सो दैट ही कुड क्रॉस दी फेंस, ताकि वो उस दीवार को, उस बाउंड्री को अबूर करके फार्म के अंदर दाखिल हो सके। ऊपर से उसने तार को नीचे की तरफ दबाते हुए अपने बेटे से ये बात की। इसमें कोई किसी किस्म का कोई साइन नहीं लगा हुआ। फेंस के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि यहाँ पे बूढ़े आदमी की बात ख़त्म हो रही है। फिर उसका एक नया डायलॉग है, जो उसका नया डायलॉग है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास लगा के दिस का टी कैपिटल लिखेंगे। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू सी। आई जहाँ भी लगाएंगे हम कैपिटल लगाएंगे, जहाँ भी आई मैं के लिए आएगा कैपिटल यूज़ करेंगे। तो सी के बाद हम फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। तो बेटे ये ड्यूरिंग लेसन जब हम लेसन तैयार कर रहे होते हैं तो उनमें जितने भी डायलॉग्स होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा पंक्चुएशन की मार्क्स को यूज़ किया गया होता है उसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना होता है। आपको सिचुएशन का पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा करैक्टर कौन सा डायलॉग बोल रहा है। तो उसके डायलॉग को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में, उसके डायलॉग को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं
और किसी का नेम आ जाए तो कैपिटल लेटर, ये रूल्स आपने पढ़े होंगे अपनी क्लासेस में, ये सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इस वीडियो का बच्चों लास्ट पोर्शन जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का बोर्ड के पेपर में आता है। इसमें 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखें ऑपोजिट, APPOSIT। अपोजिट का मतलब होता है मुनासिब, मौजू, सूटेबल। इसका दूसरा पेयर है ऑपोजिट, और ये ओ से है, OPPOSITE। ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, बिल मुकाबिल, किसी के दूसरी जानिब। नंबर 2 पे है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सलाम दुआ देना। एक वर्ड है कंप्लीट से है ये, COMPLEMENT, कम्प्लीमेंट, ये यानी किसी चीज़ को मुकम्मल करने वाला। इसमें PLE आता है और दूसरे इस्लाम वाले में PLI आता है, बस इसमें यही फ़र्क है I और E का। इसको आपने देखना है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को मुकम्मल कर दे। नंबर 3 पे देखें बेल, BAIL, बेल। इसका मतलब होता है ज़मानत, ये जुडिशरी में यूज़ होती है, किसी की ज़मानत देना। BALE, बेल, ये बच्चों आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है ये वाला पेयर। इसका मतलब होता है गठड़ी, गांठ या बंडल वगैरह। नंबर 4 पे है प्रैक्टिस, PRACTISE वाला प्रैक्टिस और CE वाला प्रैक्टिस, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो SE वाला है वो वर्ब होता है, प्रैक्टिस यानी मशक करना, और जो CE वाला है वो मशक को कहते हैं, नाउन है। दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडवाइस C वाला और एडवाइस S वाला, दोनों उनमें भी यही फ़र्क है, S वाला वर्ब है, C वाला नाउन है। तो बिल्कुल ये सेम चीज़ यहाँ पे है। नंबर 5 HAIL, हेल का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, ग्रीट करना, खुश आमदीद कहना। और HALE, हेल का मतलब होता है तंदुरुस्त, सेहतमंद। हम कहते हैं ना ही इज़ हेल्दी एंड हेल, ही इज़ हेल एंड हेल्दी, वो तंदुरुस्त भी है, सेहतमंद भी है। नंबर 6 पे देखें वकेशन, VACATION, वकेशन कहते हैं छुट्टियों को, तातीलात। और दूसरा इसका पेयर है वोकेशन, VO से जो है ना, VOCATION, वोकेशन का मतलब होता है पेशा, कहते हैं ना वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, पेशा वराना तालीम। तो ये वोकेशन पेशे को कहते हैं, किसी प्रोफेशन को। नंबर 7 पे है लॉयर, ये लाई से है वर्ड, LIAR, लॉयर झूठ बोलने वाला। और एक होता है लॉयर, ये ला से है, LAW, इसको आपने ऐसे याद करना है, LAW का मतलब ला, WER लॉयर, कानून को जानने वाला, कानून को समझने वाला। तो ये बच्चों फैसलाबाद बोर्ड 2023 का बोर्ड का पेपर, जो मैंने इसके MCQs 20 और 7 पेयर वर्ड्स और पंक्चुएशन की तकरीबन 1.5 से 2 लाइन आपके सामने बहुत ही आसान अंदाज से सॉल्व करके पेश की, और उम्मीद करता हूँ आपको इस पेपर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लाजमी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।